हेलो प्यारे बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए हमारे चैनल पर मैथ का डेली एक शानदार सेगमेंट आता है जिसमें हम करते हैं डिस्कस टॉप 15 क्वेश्चन। ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी में लेखपाल, पुलिस, सबके लिए ये टॉप 15 क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल है। और यही नहीं, ये जो टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों, टॉप 15 जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ से जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए मैं स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि ए अकेला उस काम को 18.75 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिन तक काम किया? आइए मैं देख लेते हैं। सपोज दैट ए और बी ने, हमने मान लिया ए और बी ने कितने दिन काम किया, हमने मान लिया सपोज दैट एक्स दिन इन्होंने काम किया, ठीक है। और यहां आपने ये बोला गया है कि ये जो दोनों में दिया गया था, यानी कि ए 12.5 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो 12.5 दिन तक तो इन्होंने काम किया ही होगा साथ में। तो बी मान लीजिए 12.5 दिन तक काम करता है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और देखते हैं। बी द्वारा लिया गया समय हम देख लेते हैं। बी द्वारा लिया गया समय, आइए जो बी द्वारा लिया गया समय वो हम देखते हैं। टोटल ये दोनों 15 दिन में काम पूरा करते हैं, ठीक है। और ये 18.75 दिन ए अकेला कर सकता है। तो हम ये देखेंगे कि 18.75 में से अगर मैं 15 घटा दें तो क्या हमें बी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जरा हम देख लेंगे यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणे 18.75, ये 18 है। 18.75 बटे 18.75 में से 15 घटाओगे तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा? 75। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया। 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18। मतलब ये 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 15 पंजे 75 दिन में पूरा कर पाएगा। ओके, आइए मैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने ये माना था कि एक्स, ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं? 15 दिन में। आगे बढ़ते हैं, 12.5 दिन तक भी नहीं काम किया, नहीं 12.5 काम किया। आगे बढ़ते हैं, कितने दिनों में किया? ये 75 दिन में किया, ठीक है। हम मान लेते हैं इन दोनों का 1 यूनिट काम है कोई, ठीक है। आइए मैं आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आगे कैलकुलेशन इसकी की तो एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू, ये जब उधर पहुंचेगा 75 और 75 में से 12.5 जाएगा तो कितना बचेगा? यानी कि 62.5 बटे कितना आ जाएगा? 75 ही आ जाएगा। जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, यानी कि 12.5 आ गया। जब 12.5 आ गया आपका, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर पाया, क्योंकि यहां से मैं एक चीज अच्छे से देख पाया। 15 पंजे यहाँ पे मैंने काट दिया था 75, और 5 से मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया? एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 12.5 दिन। यही आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? आइए बच्चों में देखता हूं। 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्या है। एक तो 3 अभाज्य संख्या है, 3 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 5, 5 की अगली कौन सी होगी? 7। यही बोला गया है क्वेश्चन में, 3 और इससे बड़ी अगली दो। तो अगली दो हो गई इससे बड़ी, बिल्कुल हो गई। अब मेरे को ये कहा गया है कि विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का ले लूंगा एलसीएम। जैसे मैं इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5 सत्ते 35 दिया, कितना हो जाएगा? 105। एलसीएम कितना आ गया आपका? 105। जब एलसीएम 105 आ गया तो 105 ही वो नंबर होगा जो इस तरीके से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। बस आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि यदि एम पुरुष पी दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो क्यू दिनों में पूरा काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक
ज्ञात करें। आइए समझते हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का ही है। देखिए हम जानते हैं M1 D1 T1 E1। E1 क्या होती है एफिशिएंसी, M1 क्या होती है नंबर ऑफ पर्सन यानी कि कितने आदमी, D1 क्या दिन और T1 टाइम। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है W1, ये क्या होता है वर्क होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये बन जाता है M2 D2 T2 इंटू क्या बन जाती है, सारी चीजें इंटू में है। ठीक है, और ये E2 क्या होती है इफिशियंसी 2। ठीक है, ये हो जाएगा W2। ठीक है, तो मैं इस बात को यहां से समझ पाऊंगा कि M पुरुष हैं, P दिनों में काम करते हैं और काम के 1/n भाग को करते हैं। आइए मैं M की जगह पे क्या लगाऊंगा, M पुरुष हैं, P दिनों में, तो P लिख लिया। ठीक है, M पुरुष P दिनों में कितना काम करते हैं 1/n, तो हमने 1/n, W1 क्या है 1/n। आगे बढ़ते हैं, अब बोला जा रहा है Q दिनों में। ठीक है, मैंने Q दिन लिख लिए। Q दिनों में पूरा काम करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या, सपोज दैट मैंने व्यक्तियों की संख्या x मान ली, आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कितना काम करेंगे, वो एक काम करेंगे। ठीक है, इसमें से यही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आइए मैं आगे कैलकुलेट जब करता हूं तो ये n ऊपर पहुंच जाएगा, तो m n और p बचेगा यहाँ पे m n p। और जब ये q नीचे ले आओगे आप तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। बस आपसे यही पूछा गया था बस, तो यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये कौन सा ऑप्शन होगा, m n p अपॉन q, m n p अपॉन q। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। उपरोक्त समीकरण के रिक्त स्थानों में सही चिन्ह भरें। ये बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, इसको हम बहुत आसान वे में कर पाएंगे। देखिए स्थानों यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए 8 के बाद ये डैश लगा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है, फिर ये डैश लगा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर ये डैश लगा हुआ है, फिर 6, उसके बाद यहाँ पे 11 है। यानी कि यहाँ पे कौन से ऐसे ये सिंबल फिल करें हम, ये जो चिन्ह है वो यहाँ पे कौन कौन सा चिन्ह कहाँ कहाँ रखा जाए जिससे कि इसका रिजल्टेंट है वो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। आइए मैं समझ लेते हैं इसको। जब मैंने देखा तो मैं बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, जब बाई ऑप्शन जाइए चाहे कैसे भी कर सकते हो, इस सवाल को बहुत ही आसान वे में कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दैट ये ऑप्शन उठाते हैं, या तो फर्स्ट उठाइएगा तो या तो लास्ट उठाइएगा, सबसे पहले ये काम करिएगा। तो हमने जैसे सपोज दैट लास्ट क्वेश्चन उठा लिया, तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उठाया डिवाइड है, फिर क्या है मल्टीप्लाई है। अब मैं ये करते हैं बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, पहले डिवाइड करते हैं। जब मैंने डिवाइड करा तो हमें क्या पता चल जाएगा, 8 + 10/20 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो 10 दूनी 20, 2 तिया 6, 8 तिया 11। ये तो आपका सही जवाब आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मैंने यहाँ पे देखा तो वही क्वेश्चन आपका सटीक बन गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट वे में उसका आंसर कर पाए, वो तो वाई लक आ गया। हो सकता था कि ऑप्शन नंबर 1 भी चेक करना पड़ जाता, 2 भी। ये 3 ऑप्शन चेक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब क्या होगा। ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोर्ड मास से दिया गया क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट में भी आपका सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट यानी कि मंझला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये जो आपका ब्रैकेट लगा हुआ है ये स्मॉल ब्रैकेट है, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक है। और जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, आइए समझ लेते हैं हम। अब मैं सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो ये छोटा ब्रैकेट जैसे ही मैं खोलूंगा तो ये मैं पाऊंगा कि 21 बटे ये माइनस में 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस का 21/7 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 12। अब इसका जैसे ही मैंने सॉल्यूशन किया तो 7 तिया 21। अब 12 में से जैसे मैंने 3 को घटाया तो मेरे पास कितना बचा, 9 बच गया। यानी कि इस पूरे से मेरे को क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन 9 आया, यानी कि इसका रिजल्ट केवल 9 आया। ठीक है, अब आगे बढ़े वैसे ही मेरे को इंटू मिला 21 प्लस मिला 5, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इंटू करूंगा, उसके बाद प्लस करने पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया आपका 9 × 21। अब प्लस किसको करोगे आप, 5 को। जैसे मैंने 5 को प्लस किया तो मैं यहां से पाया कि कितना हो जाएगा 194। तो बस आपका यही सही जवाब होगा, 194 ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि 480
छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है, 5 समाचार पत्र पढ़ता है, और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि एक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। तो समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात करें। आइए बच्चों में देख लेते हैं सवाल को। देखो 480 टोटल क्या है, छात्र हैं। जब टोटल छात्र 480 हैं, जब एक छात्र 5 अखबार पढ़ेगा तो 480 गुणे 5 यानी कि 480 गुणे 5 करेंगे तो 480 छात्र 5 अखबार के हिसाब से कितना पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। अगर मैं इसमें 60 से भाग दे देंगे तो समाचार पत्रों की संख्या आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो यहां से 0 से 0 काट दिया, 6 अट्ठे 48, 8 पंजे 40। तो बस आपसे यही पूछा गया, तो आंसर आपका क्या होगा, 40, यानी यथार्थतः 40। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें पार्टनरशिप से मिला है। आइए देखते हैं। ए और बी ने क्रम से रुपए 3,20,000 और 40,000 नहीं 4 लाख का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद 1,08,000, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, 1,08,000 के निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। 1 वर्ष के बाद रुपए 79,200 के लाभ पर ए और बी और सी के हिस्सों की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, जो ये पार्टनरशिप का चैप्टर होता है उसमें हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। जो प्रॉफिट होता है हमारा, इसमें प्रॉफिट का जो अनुपात होता है वो होता क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी कि कितना पैसा आपने लगाया किसी बिजनेस में और वो कितने समय के लिए लगाया, इन्हीं का इनटू क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। आइए बच्चों में समझता हूं। ये 3 लोग हैं, एक तो ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक है। ए कितना पैसा लगाता है, 3,20,000 लगाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 3,20,000 की जगह पे मैं 320 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सारे जीरो, ये 3 जीरो इसमें भी कट जाएंगे। देखो ये वाले 3 जीरो, इससे भी ये 3 जीरो कट जाएंगे और इससे भी ये 3 जीरो आपस में कट जाएंगे, यानी कि 3 जीरो तीनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे ही नहीं उसको, ठीक है। कोई मतलब नहीं निकलेगा उसको लिखने से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना बचा, फिर 400, फिर आगे सी का कितना बचा, 108, ठीक है। उन दो जो चीजें सब में कॉमन होती है वो हम काट सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हुआ क्या, 1 वर्ष तक व्यापार चला, ओके। जब 1 वर्ष तक व्यापार चला और जो 4 महीने के बाद सी शामिल हुआ उसमें, ठीक है। जो व्यापार था पूरा 1 साल तक चला, तो ए ने जो पैसा लगाया वो 12 महीने के लिए लगाया, बी ने भी पैसा 12 महीने के लिए लगाया, यानी कि इन दोनों ने स्टार्टिंग पीरियड से व्यापार को शुरू किया था। अब 4 महीने के बाद सी भी आ गया और बोला कि मेरे को भी व्यापार में शामिल कर लो। तो जब व्यापार में शामिल सी होगा तो वो लोग कर लेंगे। जब 4 महीने बाद होगा तो इसका मतलब जो 4 महीने तक उन्होंने प्रॉफिट कमाया अपने पैसे का, वो तो वो लोग ले चुके होंगे, उसमें तो इसका कोई हिस्सा होगा नहीं। तो इसको जो हिस्सा मिलेगा सी को, वो कितने महीनों का हिस्सा मिलेगा, 8 महीनों का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 4 साल बिजनेस के निकल चुके हैं, 4 महीने निकल चुके हैं, तो कितने महीने बचेंगे साल में, 8 महीने। तो 8 महीने के लिए इसका पैसा लगेगा। आइए अब मैं इस चीज को ऐसे देख लेते हैं, क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल कट जाएंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है साहब, देखिएगा क्या कट रहा है। यहाँ से अगर मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 से भी कट रहा है, ठीक है। देखिए वैसे एक चीज और करिएगा कि हाँ 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 2 से अगर यहाँ काटोगे तो 2 दूनी 4, 200 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0 आ जाएगा। और भी कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा होगा, कुछ ना कुछ और भी कट जाएगा। अगर मैं और काट के देखते हैं, हाँ एक चीज देखिएगा, 9 से कट जाए नहीं, 6 से कट जाएगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो कितने से कट सकता है ये, और किसी से कटने की पॉसिबिलिटी है क्या, और किसी से 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, देखो 3 तिया 9 और 3 18, 3 से ये कट गया और 3 ये भी कट गया, बिल्कुल कट गया। अब जरा हम और भी काट सकते हैं इसको। अब ये कितने से कट पाएगा, अब जरा मैं देखा तो 4 चौके 16, अगर मैं यहाँ से 4 पंजे 20, 4 में 36, 4 से और कट जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ठीक है, और 4 निम 36। तो जो फाइनली हमें रेशियो मिला 40:50:9 का मिल गया, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, टोटल पैसे कितने हैं। जो टोटल पैसे हैं वो लाभ के कितने पैसे हैं टोटल, टोटल जब पैसे में देख पा रहा हूं तो कितना है, 79,200 रुपए है, ठीक है।
79,200 रुपए। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना पैसा हुआ? 40, 50, 90 और 9, 99। मेरे अकॉर्डिंग टोटल 99, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 79,200। ठीक है, अब मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं, एक यूनिट यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। जरा देखिए, 8 निम 72, 8 निम 72, 72 और कितना 7, कितना हो जाएगा? 79। तो हम जब देख पा रहे हैं ये कितनी बार कट गया? 8 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू 800 आ गई, अब मेरे से पूछा क्या गया? ए, बी और सी के हिस्सों की गणना कीजिए। तो ए का हिस्सा कितना है? 40। तो 8 चौके 32। ठीक है, 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, तो 32,000 इसका हो गया। अब जरा आगे बढ़िएगा, 8 पंजे 40, 40, तो 1 जीरो ये वाला हो गया और 2 जीरो ये वाले हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और 9 चौक 9 अट्ठे 72, 2 जीरो ये, यानी कि सी को 7200 और इसको 40,000 और इसको 32,000। तो 32, 40, 7200 वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कर लें। सो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक टंकी को नलों ए और बी द्वारा क्रम से 6 घंटे और 3 घंटे में भरा जा सकता है। नल सी भरी हुई टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो, 3 नल हैं। एक नल ए है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है ये बच्चों। ए, बी, सी, 3 नल हैं। ये नल ए और बी क्या कर रहे हैं? टंकी भरने का काम कर रहे हैं। जो टंकी भरने का काम करेगा उसके ऊपर हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है? 5 घंटे में सी भरी हुई टंकी को, हाँ ठीक है, यहां हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, ए कितने घंटे में भर देगा टंकी को? 6, बी कितने घंटे में? 3, और सी कितने घंटे में खाली कर देगा? 5। तो हम इन सबका क्या लेंगे? इन सबका मैं एलसीएम ले लूंगा, इन सबका तीनों का। जैसे मैंने तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया? जरा देखिएगा, 5 दूनी 10, 30। क्या एलसीएम 30 ही आएगा? बिल्कुल आएगा साहब। ये जो 30 जो एलसीएम आ गया, यही उस टंकी की टोटल कैपेसिटी है। ओके, टोटल उस पाइप की कैपेसिटी आ गई, पाइप की कैपेसिटी। ओके, अब यहां से हम इतनी बात क्लियर कर पाए। अब जरा मैंने इस टोटल कैपेसिटी में ये 6 की दर से बढ़ता है 6 घंटे में, तो क्या इसकी इफिशियंसी निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे। 6 पंजे 30। ठीक है, अब ये 6 दही, वो 3 नहीं 30, 5 छक्के 30। तो जो इनकी क्षमताओं का अनुपात आया वो 5, 10 और 6 आ गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों नल भरने का काम करेंगे। तो 10, 5 ये डालेगा एक बार में, यानी कि 5 लीटर पानी सपोज दैट ये डाले, और 10 लीटर पानी ये डाले, और 6 लीटर उसी समय से खाली कर दे। तो टंकी में पानी टोटल गया कितना? देखो, 10 और 5 ये दोनों भरने का काम कर रहे हैं, 15 लीटर इन्होंने पानी डाला, और सी नल वो खाली करने का काम कर रहा है। तो वो क्या करेगा? खाली करेगा। तो जब खाली करेगा, तो जब 15 भरा जाएगा और 6 खाली होगा, तो निष्कर्ष कितना निकल के आएगा? आपने समझ पाया, जो इसका निष्कर्ष निकल के आया वो कितना निकल के आया? 9। ओके, यानी कि 9 लीटर एक बार में टंकी में पानी जा रहा है। जब एक बार में 9 लीटर पानी जा रहा है, तो 30 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 3 तिया 9, 3 नहीं 30। तो यहाँ पे आपका जो जवाब आया वो 10/3 घंटे आ गया। बस आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 88√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। मीनार से इमारत की दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये हमसे कहा गया है कि ये एक मीनार है। ये क्या है? एक मीनार है। और ये कहा गया है ये मीनार से कि टावर के शीर्ष से एक इमारत के आधार, ये टावर का शीर्ष है, सॉरी सपोज दैट ये क्या है? टावर है। ये हमसे बोला गया है इसमें कि ये टावर है। ये टावर के शीर्ष से ये कोई इमारत है, इमारत के आधार का ये कोई एंगल बन रहा है इस तरीके का। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ कोई इमारत है। ठीक है, इस टावर के शीर्ष से इमारत के आधार से एक अवनमन कोण बन रहा है। वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ओके, जब ये 60 डिग्री बन रहा है, और ये भी बोला गया है कि उस टावर की ऊंचाई कितनी है, जो ये ऊंचाई दी गई है हमें, ये जो टावर की ऊंचाई है वो हमें दी गई है, वो कितनी है? 88√3। जब ये 88√3 दी गई है,
तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो एक कोण 90 डिग्री अवश्य होगा। ठीक है, जब ये कोण, और आप एक प्रॉपर्टी और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जब एक कोण आपका 60 हो गया और दूसरा कोण ये 90 डिग्री फिक्स है, तो क्या आप ये वाला एंगल बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं तीनों कोणों का ये 180। तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास 9 और 6 15, कितना बचा? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री होगा। और हम एक चीज और जानते हैं, जो 30 डिग्री होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे मैं 1 यूनिट मानते हैं, और 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे मैं क्या मानता हूं? उसे मैं √3 मानता हूं। ओके, और 90 डिग्री के सामने की जो भी भुजा होती है उसे मैं 2 मानता हूं। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा? √3 होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका मान दिया गया है कितना? 88√3। तो क्या यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 88। जब एक यूनिट की वैल्यू 88 आ गई तो यहां से आपको हर वैल्यू पता चल जाएगी। देखो, ये अब आधार भी आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे साहब। आधार हम, आधार कितना होगा यहाँ पे? जरा आप आधार की तरफ गौर फरमाइए। ये जो आधार है ये कितना होगा? आप देखो, एक यूनिट ही तो निकालना है। जब एक यूनिट की वैल्यू 88 आ गई तो एक का गुणा जैसे मैं 88 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये हाइपोटेनस निकालना चाहूं, ये कर्ण निकालना चाहूं, तो 88 दूनी कर दीजिए इसको, तब भी इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ गया? 176। तो इस तरीके से सारी चीजें आप निकाल पाएंगे। आपसे क्या पूछा गया था विराल? ये पूछा गया मीनार से इमारत की दूरी क्या है। मीनार ये है, यानी कि कहीं मीनार कहीं टावर, ये क्या चक्कर है? इमारत ये एक ही जगह लिखिएगा, यहाँ भी टावर है तो यहाँ भी टावर ही होगा। ठीक है, यहाँ भी टावर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर पाएंगे, यहाँ ये बात पूछी गई इस टावर से इस इमारत की दूरी, तो ये कितनी आ गई? 88 आ गई। बस आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। राजीव को 7 सप्ताह के कार्य के लिए 500 रुपए का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिलने वाला था। उसने केवल 5 सप्ताह काम किया और इसके लिए उसे ₹50 का भुगतान एवं एक मुफ्त अवकाश मिला। अवकाश का मूल्य कितना है? आइए बच्चों, हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को, इसमें ये कहा गया है कि राजीव है एक, और राजीव क्या करता है? राजीव को जो जॉब मिली है उसमें ये कहा गया कि राजीव, अगर आप 7 दिन काम करोगे, 7 दिन काम करोगे तो आपको क्या क्या हम पे करेंगे? एक तो 500 रुपए पे कर देंगे आपको। ठीक है, 7 दिन के 500 रुपए का पे कर देंगे, और एक आपको अवकाश कर देंगे। ठीक है, एक आपको हॉलीडे दे देंगे, यानी कि एक छुट्टी दे देंगे। ठीक है, एक अवकाश दे देंगे। तो ये चीज हो गई, यानी कि इतना ही उसका टोटल 7 दिन का पेमेंट बना, एक छुट्टी और 500 रुपए। ठीक है, अब हुआ क्या मामला, आइए समझते हैं। हुआ क्या, उसने केवल 5 सप्ताह काम किया। कितने सप्ताह काम किया? उसने 5 सप्ताह काम किया, तो उसे कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले, और एक क्या मिल गई? हॉलीडे मिल गई, छुट्टी मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये बोला जा रहा था, उसने शर्त क्या लगाई थी? शर्त उसने ये लगाई थी कि भाई मेरे, मैं आपको 500 रुपए दूंगा 7 दिन के, और एक हॉलीडे देंगे। ठीक है, एक छुट्टी देंगे, या ऐसे कह लीजिए। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देखिए, इसने काम कितने दिन किया? 5 सप्ताह, और ये कितने सप्ताह का था? 7 सप्ताह का। तो अगर मैं इस 7 सप्ताह को 5 सप्ताह बनाना चाहूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 5/7। देखो ये 7 सप्ताह का है, अगर मैं इसको 5 सप्ताह बनाना चाहूंगा तो गुणा 5/7 कर दूंगा, तो ये 5 सप्ताह बन जाएगा। और यही तो 5 सप्ताह की वैल्यू है। तो क्या ये 5 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 7 पंजे 35, 350 प्लस 7 हॉलीडे इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 5 पंचे 2500 प्लस 5 हॉलीडे, यानी कि एक छुट्टी का मान हमें निकालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूंगा तो इस हॉलीडे को इधर भेजेंगे तो 2 हॉलीडे इज इक्वल टू 350। जैसे मैं यहाँ से घटाऊंगा तो फिर आपके पास क्या बचेगा भाई मेरे? 2150 बचेगा। कितना बचेगा? 2150। यहाँ से मैंने जैसे ही एक हॉलीडे यानी कि एक छुट्टी का मान निकाला तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो कितना मान आ गया? 1075। बस आपसे यही पूछा गया था, यानी कि एक छुट्टी की कीमत 1075। बिल्कुल यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। जितना तो उसकी इनकम नहीं थी उससे ज्यादा हॉलीडे का उसका पेमेंट था।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बॉक्स में मौजूद 386 पेंसिलों को 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चों को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात करिए। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये रेशियो से क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहां से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। आइए मैं समझते हैं इस सवाल को। देखो हमें दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, ये बॉक्स में 3 बच्चों के लिए वितरित की जानी है। पहले को 1/2, दूसरे को 1/3, तीसरे को 1/4। मैं क्या करूंगा, इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम भाई मेरे कितना आएगा, जब मैं एलसीएम देखा हूं तो एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 4 तिया 12। तो यहां से मैंने देखा 2 छक्के 12, 6 कम 6 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 तिया 12। मेरे अकॉर्डिंग जो अब रेशियो उनका बना, तो एक को 6, दूसरे को 4, तीसरे को 3। तीनों को कितना मिली पेंसिलें, तो तीनों का अगर योग करूंगा मैं, तो तीनों का योग कितना आ जाएगा भाई मेरे, 6 4 10 और 3 13। तो तीनों का योग मेरे अकॉर्डिंग 13 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 286। तीनों का योग, तीनों पेंसिलों का योग, यानी कि बॉक्स में 3 प्रकार की पेंसिल, और वो है कितनी 286। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितनी पेंसिलें तीनों को एक बॉक्स में कितनी मिल रही है, 3 मिल रही हैं। और वो कौन कौन सी है, 6 4 और 3 के रेशियो में मिल रही। तो हम तीनों को ऐड कर लिया, तो कितना आया 13। यहां से हमने कैंसिल आउट किया, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 22। जब एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे पास 22, तो पहले बच्चे को पूछा गया, तो पहले बच्चे को मेरे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 6 यूनिट। तो 22 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13। तो आपसे यही पूछा गया था 132। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहा जा रहा है कि 21 और 35 सॉरी 21 35 और 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए आप क्या करिएगा ऐसे सवाल के लिए, देखो 21 35 और कितना दिया गया 175। आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है, जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप एक चीज समझ पाएंगे। यहां से देखिए एक चीज और कर लीजिए, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसके टुकड़े कर लीजिए। आप टुकड़े कैसे करोगे, देखो 7 तिया 21 होता है, 7 गुणे 3 21 होता है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणे 7 कितना होता है 35 होता है। ठीक है, यहां भी इसी तरीके से आप फैक्टर कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से फैक्टर करने में आपको कोई भी परेशानी आती है, तो आप क्या करिएगा, आप एक काम और कर सकते हैं। देखो मैं ये भी कर सकता हूं वैसे, एक सेकंड रुकना, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप चलिए, तो यहाँ पे देख पाया कि 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 गुणे 7। तो आपने एक चीज बहुत अच्छे से नजर कर पाई होगी यहां से, कि मैंने ये देखा कि जो मेरा एलसीएम इस तरीके से बनता था वो क्या बन जाएगा, 1 बार 7, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 7। फिर कौन 25 आ रहा है, तो यानी कि ऐसे भी लिख पाओगे 25 को 5 गुणे 5। ठीक है, 25 हो गया। और कौन इसमें कॉमन आ रहा है 3, जो अलग अलग है। ठीक है, अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं क्या करूंगा। ये देखो 7 को 2 जोड़ा अगर बना दें तो क्या स्क्वायर बन जाएगी। कोई भी चीज अगर हम 2 बार लिख देते हैं तो वो क्या बन जाती है, स्क्वायर बन जाती है। इसी तरीके से 7 को स्क्वायर बनाने के लिए किसकी कमी है, एक और 7 होना चाहिए। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 5 का तो जोड़ा है ही है 5, बिल्कुल है ही है। 3 का जोड़ा कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, एक और 3 की जरूरत है। तो मैंने यहां से जब कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा, जैसे ही आप कैलकुलेट इसको करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ते 49 इंटू 5 पंचे 25 इंटू 3 तिया 9। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मान आएगा 5 पंचे 25, 2 0 हो जाएगा और 7 4 11, यानी कि यहाँ पे जो आपका मान आएगा वो कितना आ जाएगा 11,025। बस आपसे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया है। आइए मैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा और ब्रैकेट में भी वो चीज पहले सॉल्व करूंगा जो डिवाइड, जो हमारे एक सीक्वेंस होता है वी बोर्ड मास वाला, उसी के तरीके पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। ठीक है, आइए अगर मैं यहां से जब डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज बताइएगा कि यहाँ पे देखिए 13 लिखा हुआ है
और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इंटू 3 लिखा हुआ है। चलो आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से देखा तो यहाँ से एक चीज नजर आ रही है कि 12 प्लस 13/5 गुणे 3 माइनस कितना आ जाएगा 10। तो यहां से आप एक चीज निकालने की कोशिश करिएगा कि 13×3 = 39। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 12 प्लस 13×3, जैसे आपने 39 किया या आप ऐसे कर लीजिए 5 दूनी 10, 5 छंगे 30, तो 3 छगे 18, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 10। अब आप क्या करिए 12 और 7 को जैसे ही आपने जोड़ा तो 12 7 19 दशमलव कितना हो गया 8। तो 19.8 हुआ, तो उसमें से जैसे ही आपने 10 को घटाया तो निष्कर्ष कितना निकला, निष्कर्ष जो निकला 9.8 निकला। अब इस पूरे ब्रैकेट से 9.8 निकल के आया और बाहर जैसे ही गए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में मिल गया। तो जब 2 मल्टीप्लाई में मिल गया तो 2 8 16, 2 में 18 और 1 कितना हो गया 19.6। ठीक है, 19.6, यानी कि यहां तक का जो सॉल्यूशन मैंने कर पाया वो कितना निकल के आया 19.6। जब आपके पास 19.6 आ गया, आगे देखे तो माइनस में 40 भी लिखा हुआ था, तो 19.6, फिर बाद में देखा तो प्लस में 19 है। ठीक है, अब आप एक काम करने की कोशिश करिएगा कि देखो यहाँ पे 19.6 है, यहाँ पे 19 है, तो 19 तो चला ही जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा 40.6 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा 40 माइनस 0.6, जब 40 माइनस के 0.6 आएगा तो आपका जो जवाब बनेगा वो कितना बन जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा, आंसर बनेगा 39.4। बस आपसे यही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। देखिए, कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, यानी कि दोगुनी होने का मतलब है 1 से 2, 1 से 2, और जब 1 से 2 हो जाएगी, देखो 1 से मतलब मैंने किसी को 1 रुपए उधार दिया था और वो 2 रुपए बन गया, तो कितना ब्याज मिला 1। किस पर मिला 1 पर, किसकी दर से मिला 10% की दर से मिला, तो 100 पर कितना मिलेगा। तो मैं यहां से जब कैलकुलेट कर पाया तो कितना निकल के आया 10। तो आपका जो जवाब होगा वो कितने वर्ष में आएगा, ये 10 वर्ष में, तो यही आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की टेस्ट सीरीज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये बोला जा रहा है कि ए, बी और सी 3 भाई हैं, ए की आयु बी के बराबर है, तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु के का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करना, जैसा क्वेश्चन हमसे कहता जाए वैसा हम काम करते जाएंगे। ओके, आइए में आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया है ए बी सी 3 भाई हैं, ए की आयु बी के बराबर है। ए की आयु किसके बराबर है, बी की आयु के बराबर है। ओके, और ये कहा गया है कि उन तीनों की आयु का जो योग है, तीनों की ए बी और सी, देखो ये बोला गया है तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। जब सी की आयु का 5 गुना है तो सी की आयु का 5 गुना हमने कर दिया, तीनों भाइयों का योग निकाल दिया, ए प्लस बी प्लस सी, किसकी आयु का 5 गुना है, सी की आयु का 5 गुना मैंने कर दिया। अब एक चीज आपको बहुत अच्छे से नजर आ रही होगी बच्चों, क्या क्या मैं ए की जगह पे बी रख पाऊंगा, बिल्कुल रख पाओगे, तो यहाँ पे क्योंकि ए बराबर बी है, या बी की जगह पे आप ए रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे, कुछ भी रख दीजिए। जैसे सपोज दैट मैंने ए की जगह पे बी रखा, तो यहाँ भी बी आ जाएगा और यहाँ भी बी आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और यहाँ पे c इक्वल टू 5c। तो मैंने यहाँ से देखा कि 2b इक्वल टू, इस c को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा 4c, तो b और c का जो रेशियो आया वो क्या आ गया 4/2, तो 2 दूनी 4, तो 2/1 आ गया, किसका, बी और सी का अनुपात। आइए में आगे बढ़ते हैं, बी और सी का अनुपात 2:1 आ गया। अब मेरे से आगे क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। देखो एक स्टेप और समझिए, अगला स्टेप जो है ए और सी का दिया गया है, जो 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी किससे, सी की आयु थे 3 वर्ष पहले। तो जब 3 वर्ष पहले ये कहानी थी तो आज की कहानी हम देखें तो क्या बन जाएगी 3x + 3, यानी कि 3 साल जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ गया, क्योंकि आज प्रेजेंट आ गए हम, और 3 वर्ष पहले जब 3x थी तो आज कितनी होगी, यानी कि 3 साल उसमें जुड़ जाएगा, 3x + 3, ठीक है, और x + 3 सी की हो जाएगी।
अच्छा, अब मैं आगे सॉल्यूशन करता हूं इसका। तो ए और सी का मेरे को रेशियो मिल गया 3x प्लस 3/x+3 इज इक्वल टू क्या मिल गया। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करना, जो बी की वैल्यू होगी वही क्या ए की भी वैल्यू होगी? बिल्कुल होगी। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, तो क्या ए की भी वैल्यू 2 ही होगी? बिल्कुल, क्योंकि ए बराबर बी है। ठीक है, अब जरा ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 रख लूँ। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x+3 इज इक्वल टू 2x+6। तो यहां से जो वैल्यू मेरी निकल के आ रही है वो कितनी आ जाएगी? 3। जब x की वैल्यू 3 आ गई, ये पूछा जा रहा है कि आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी। देखो आज की जो वर्तमान आयु है वो सी की कितनी है? x+3। तो जब वर्तमान आयु x+3 है, x का मान 3 है, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई? 3 3 6 हो गई। ठीक है, और आज से अगर मैं 4 वर्ष बाद देखेंगे तो 4 साल उसमें बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 10 साल हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो प्यारे बच्चों, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हम नए नए कंसेप्ट आप तक पहुंचा पाएं। और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप बने रहिए हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज तो कराता ही रहूंगा, और भी नई नई चीजों का कलेक्शन बहुत ही जल्दी लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो आज के लिए फिर मैं इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।